हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण पर। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण, तो हम इस टॉपिक को एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे इसको। और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज से सब्सक्राइब कर लें, और डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाएगा। अन्यथा आप लोगों के पास हमारा नेक्स्ट वीडियो पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, तो इसलिए आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण में कम से कम एक पद का घात 2 हो। द्विघात समीकरण में वही द्विघात समीकरण होता है कम से कम, जिस समीकरण में कम से कम एक पद का घात 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? वो तो था परिभाषा कि जिस समीकरण में कम से कम एक पद का घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। तो जैसे a² + bx + c बराबर 0 होता है। यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें हम बोले थे कि जिस समीकरण में कम से कम एक पद का घात 2 हो, एक पद का घात 2 हो, तो देख लीजिए इस पद में घात 2 है, घात 2 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। यही हमारा द्विघात समीकरण है। इसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें ए बी और सी, ए बी सी जो है हमारे क्या है? अचर राशि होते हैं। क्या होते हैं? अचर होते हैं। अचर किसे कहते हैं? ये भी जान लीजिए कि अचर क्या होता है? जिसका मान न बदले, जिसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण पर। ठीक है, ये तो था अभी हमारा द्विघात समीकरण। अब शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है तो देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। जिस समीकरण में केवल द्विघात पद हो और एक घात पद न हो, उसी को हम क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस समीकरण में केवल द्विघात पद हो और उसमें एक घात पद न हो, ठीक है, एक घात पद न हो, उसी को हम क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? तो देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता चुके हैं क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो ये था हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण का किसे कहते हैं? जिस समीकरण में केवल द्विघात पद हो, उसी को हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, और एक घात पद वाला न हो। एक घात पद वाला कौन है? देखो x के ऊपर द्विघात लगा है, तो ये द्विघात पद है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसे मान लेते हैं कि एक तो द्विघात पद नहीं है, तो यहाँ पर इसे हटा दीजिए, बस इसी को हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? तो देख लीजिए ax² + c बराबर 0, इसी को हम शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है?
ax² प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए इसे। तो देख लीजिए इसमें एक घात पद वाला है नहीं है, bx हट गया है, तो सिर्फ इसमें देखो द्विघात पद वाला है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, तो देख लीजिए जैसे एक दे दे आपको x² माइनस 25 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। देख लीजिए इसमें एक शुद्ध द्विघात समीकरण बोलना, इसे क्या बोलेंगे आप? शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए 6x² माइनस 25 बराबर 0। तो जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें देख लीजिए ए भी, यहाँ पर भी एक पद वाला पद नहीं, एक घात वाला पद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक बात इसमें समझना है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर ए का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो क्या होगा समझ लो, अगर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, क्योंकि अब बता रहे हैं। जैसे हम रख दिए, मान लीजिए कि a बराबर 0 है, a बराबर क्या है? 0, a बराबर हम मान लेते हैं कि 0 है। तो अब a का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इस समीकरण में, तो देख लीजिए 0 गुणे x² प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो जब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में हुआ होता है या किसी पद में हुआ होता है, तो वो पद क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो अब यहाँ पर बचा क्या? c बराबर 0। तो यहाँ पर देख लीजिए ये द्विघात समीकरण है नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, तो मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है? जो अभी हम बताए थे पहले कदम कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो वही हमारा मिश्र है। तो देख लीजिए अब कैसे मिश्र होगा, तो इसका पहले परिभाषा क्या होगा उसे हम ध्यान देते हैं। तो जैसे आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर वीडियो को रिवर्स करके आप लोग इसे लिख लेना, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण में एक घात और द्विघात पद दोनों होते हैं, जिस समीकरण में एक घात वाला पद भी हो और द्विघात वाला भी पद हो, दोनों हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जैसे अब हम लिख लेते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं मिश्र द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तो आप लोग तुरंत इसे मत बताना, कभी मत बताना। अगर वो पूछे कि मिश्र द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तब आप लोग इसे बताना। और जब शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताने को कहे, तो आप लोग क्या कहेंगे? ax प्लस c बराबर 0। यही व्यापक रूप किसका है? शुद्ध द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसे हम हटा रहे हैं। तो देख लीजिए मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें द्विघात वाला भी पद हो और एक घात वाला भी पद हो, उसी को संयुक्त जो होकर मिलकर बनता है, मतलब मिश्रण, मतलब मिलकर बना है। तो द्विघात वाले से और एक घात वाले से देखो मिलकर बना है, तो इसी को क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं, मतलब मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अब हम जैसे बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। ठीक है, हाँ एक चीज और इसमें छूट रहा है। जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 और b बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। मिश्र द्विघात समीकरण में a और b 0 कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
अगर जीरो होंगे तो पीछे बता चुके हैं शुद्ध द्विघात समीकरण में कि जीरो का मान, अगर ए का मान हम जीरो रख देंगे फिर बी का मान जीरो रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो 4x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 0, और एक और ले लीजिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो दोनों हमारा क्या है, कौन से समीकरण है, मिश्र द्विघात समीकरण है। तो जैसे देख लीजिए 4x स्क्वायर मतलब यहाँ पर द्विघात वाला भी पद है और 9x मतलब एक घात वाला पद भी है, मतलब दोनों हैं, तो ये मिश्र घात समीकरण हो गया। और इसमें देख लीजिए इसमें भी दोनों हैं। अगर इसी में दे देता कि x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो बताइए क्या ये मिश्र द्विघात समीकरण है? मिश्र द्विघात समीकरण है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद नहीं दिया है, एक घात वाला पद नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए यह हमारा मिश्र द्विघात समीकरण नहीं होगा और ए वाला होगा। ठीक है, ये तो दोनों होंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कि नीचे दिया गया हुआ जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन अब ले लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि क्या दिया है क्वेश्चन में कि x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है, तो हमें पूछा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसी को हमें दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले आप लोग द्विघात समीकरण को जानने से पहले कुछ फार्मूले आप लोग जरूर याद कर लें। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर दे दें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, मतलब सभी जितना बनता है सब a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग द्विघात समीकरण को जल्दी से अपने परीक्षा में कर पाएंगे, अन्यथा और करने से आप लोग गलत कर देंगे। तो ये सब आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो कहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम जानते हैं कि देख लीजिए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, यही होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देख लीजिए यही वाला सूत्र है कि नहीं। यहाँ पर समझ लीजिए a है और a के स्थान पर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो देख लीजिए अब इसे हम मिटा लेते हैं। तो देख लीजिए x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 2x बराबर क्या होगा, 2 का अब मल्टीप्लाई जो है कोष्टक लगा है तो कोष्टक के अंदर होगा 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या होगा 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो कितना होगा -6 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी हमें पंचांतर करना है। ठीक है, अभी तो हम इसे तोड़े हैं। ठीक है, फार्मूले पर रख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए अब हम x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब देखो जो बराबर के इधर है राइट साइड में 2x माइनस 6, उसे हम इस तरफ लेकर आएंगे, पंचांतर करेंगे। ठीक है, तो जब पंचांतर करेंगे तो देख लीजिए 2x के सामने प्लस नहीं है,
मतलब कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या मानेंगे, प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इधर पंचांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो और देखो जब -6 है, जब उसे भी पंचांतर करेंगे बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या बचा, 0। अब कुछ नहीं बचा उधर तो 0 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो -2 है और +2 है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो x² प्लस क्या है, +1 और +6। ठीक है, एक जुड़ेगा 6 में तो x² जब एक जुड़ा 6 में तो कितना हो गया, +7 बराबर 0। तो देख लीजिए यह हमारा द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन कौन सा द्विघात समीकरण हुआ, शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। कौन सा, शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा से और आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि x² -2x बराबर कोष्टक में -2, फिर कोष्टक में क्या है 3 - x है। ठीक है, तो अब इसे भी हमें रखना है। ठीक है, हल करना है, उसके बाद जो आएगा उसे हमें देखना है कि क्या हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर x² है तो x² लिख लीजिए और -2 है तो 2x लिख लीजिए। उसके बाद अब देखो, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या है, -2 कोष्टक में है तो और इधर भी कोष्टक लगा तो -2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - x में तो क्या होगा, जब -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -6 हो जाएगा, 2 3 6 और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए -2 और -x में जब गुणा करेंगे तो देख लीजिए 2x हुआ, 2 का गुणा x में किए तो 2x हुआ। अब माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, आप सबको हम पंचांतर कर लेंगे बराबर के इस साइड। तो देख लीजिए x² -2x, माइनस है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब बराबर पंचांतर होता है बराबर के इस साइड तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर जब प्लस है तो क्या होगा, -2x हुआ। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर अब हम पहले लिख लेते हैं कि x²। ठीक है, अब देखो 2x यहाँ है, x वाला पद देख लीजिए पहले, -2x यहाँ पर है, -2x माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह लगता है, -2 2 4x। ठीक है, अब बचा कितना, 6 +6 है तो +6 और उसके बाद 0 लगा दीजिए। तो देख लीजिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो इसी के रूप में ये भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हम अगली वीडियो बना सकें। अगर जब तक आप लोग लाइक शेयर और कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कोई वीडियो आगे नहीं डालेंगे। ठीक है।